एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस को डिटेल में समझेंगे और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे कि इसका यूज कब होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर, यूजेस, रूल्स, एग्जांपल्स, प्रैक्टिस। सो लर्न इंग्लिश, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड स्टे मोटिवेटेड। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense is used for an action that started in the past. ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस टेंस का यूज होता है जो पहले शुरू हो चुका है, पास्ट में, भूतकाल में, बीते समय में, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग नाउ, और अभी भी वो जारी है, और जस्ट हैज जस्ट स्टॉप्ड, या तो अभी वह क्या हुआ है, खत्म हुआ है। हैज अ विजिबल रिजल्टिंग कनेक्शन विद द प्रेजेंट, और उसका रिजल्ट अभी वर्तमान में दिख रहा है, विजिबल है। तो चलिए, कि आइडिया क्या है इसका? पास्ट का पता चलता है, ड्यूरेशन का पता चलता है, और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका क्या है? आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं। देखिए, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या फिर हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब, देन बीन आता है, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, फोर्थ फॉर्म वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए, आई क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैव या हैज, और आपको पता ही होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमारा कर्ता, हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो हम हैज का यूज करते हैं। आपने प्रेजेंट में भी पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा होगा। यदि हमारा कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो तो हम हैज का यूज करते हैं, और बाकी अदर्स में, बाकी जितने भी हैं उनके साथ में हम क्या का यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या, इसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो में देख सकते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ हमने हैव का यूज किया। सेकंड पर्सन के साथ भी हैव का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव का यूज करते हैं। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पर हमने बीन को कर दिया है। अब यहाँ पर वर्ब के साथ में स्ट्रक्चर के अनुसार में आईएनजी है, और हम क्या करते हैं, वर्ब के बाद सीन्स या फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर सीन्स या फिर क्या का यूज होगा? फॉर का यूज होगा, और फिर ड्यूरेशन, जो भी समय है उसका, जिसको ऑब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके बाद नॉट का यूज होता है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है किसी भी टेंस में। अब इसके बाद बीन का यूज होता है, देन वर्ब में आईएनजी यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर छूटा है सिंस, या फिर किसका यूज होता है? सिंस या फिर फॉर का यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। सपोज इसी में मान लीजिए हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई हैव नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो यहाँ होगा ये आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स देख लेते हैं
इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव में हैज़ या हैव पहले आएगा, देन उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद आएगा सिंस या फिर फॉर। ये सिंस फॉर किसके ऊपर डिपेंड करता है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट या टाइम जो भी दिया हुआ है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, समझ में आएगा हमें। देखिए इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच टाइप भी होते हैं प्रश्न। तो डब्ल्यू एच वो व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, होम। तो डब्ल्यू एच वर्ड जो है हाउ, ये सबसे पहले आता है। उसके बाद हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब आता है। देन आता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आता है बीन, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। इसके साथ में हम सिंस, इसके बाद सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं, और लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अब हमारे सामने ये समस्या आती है, सवाल उठता है कि हम हैज़ बीन का यूज करेंगे या हैव बीन का। तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि हैज़ बीन का यूज इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और हैव बीन का यूज किसके साथ होता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सभी के साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग, यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है, वह काम कर रही है। तो सी के साथ हमने हैज का यूज किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे हैव बीन वर्किंग, यहाँ पर हमने दे के साथ हैव लगाया है, क्यों? क्योंकि दे जो है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है। तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। इसका यूज बताता हूं मैं आपको वन बाय वन। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, भूतकाल में बीते समय में एक्शन शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। जैसे देखिए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years। सब्जेक्ट आया सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन आया है, फिर वर्ब में आईएनजी लगाया हमने, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, और यहाँ पर फॉर का यूज किया। यहाँ पर सिंस और फॉर दोनों में से किसी का एक का यूज होता है। तो चलिए अब हम फॉर और सिंस को कैसे समझेंगे बताता हूं आपको। एक्शन कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड एंड हैज जस्ट स्टॉप्ड, कुछ समय पहले शुरू हुआ था और जस्ट अभी खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमने टाइम को प्रेजेंट नहीं किया है। टू एम्फेसाइज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को जोर देने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वे कितने समय से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटे से। तो समय पर जोर देने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। नहीं तो हम कंटिन्यूअस सिंपल का भी यूज कर सकते थे। वे इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको सिंस एंड फॉर का। कैसे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, यदि किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट को समय का दे दिया है तो वो सिंस का यूज करते हैं। जैसे सुबह से, एंड पॉइंट को नहीं दिया रहता है। सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस 2020 2020 से, सिंस 5 o'clock 5 बजे से। तो हम ऐसे सिचुएशन में सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज कहाँ पर करेंगे? देखिए, फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए करते हैं, एक अवधि के लिए, एक समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे फॉर 2 hours 2 घंटे के लिए, फॉर 5 days 5 दिन के लिए, फॉर 3 years 3 साल के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के लिए। तो पूरे ड्यूरेशन को जब दिखाना हो तो फॉर का यूज करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाना होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, स्टार्टिंग पॉइंट को तो दिखा रहा है 2020 से, एंड पॉइंट को नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए हम सिंस का यूज करते हैं। और यदि पूरे ड्यूरेशन को दिखाता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ फॉर 6 years, 6 साल से। यहाँ पर ड्यूरेशन दिया है तो फॉर का यूज़ करना है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो सिंस का यूज़ करना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब डेली यूज़ के। देखिए, आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ हुआ है, बीन यूज़ हुआ है स्ट्रक्चर के अनुसार, वर्ब में आईएनजी लगा है, ऑब्जेक्ट आया है, सिंस या फॉर। यहाँ पर चूंकि ये ड्यूरेशन है, अवधि है, इतने घंटे के लिए, तो हमने फॉर का यूज़ किया। ठीक इसी तरीके से देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, सी हैज़ बिन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाया गया है, सुबह से। अब कितने समय तक कर रहा है ये तो नहीं दिखाया है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। शी के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी हैज़ बिन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। वह यहाँ काम कर रही है, कब से? सुबह से। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, दे हैव बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 minutes। दे हैव बिन वेटिंग, वे इंतजार कर रहे हैं, किसका? बस का। कितने मिनट से? 30 minutes। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया है, एंड पॉइंट भी दे दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। यहाँ पर फॉर का अर्थ होता है के लिए है। फॉर द बस, किसका? बस का। यहाँ पर देखिए, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM। यहाँ पर हमने सिंस का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है, 5 बजे से, शाम से। ही के साथ हैज़ का यूज़ हुआ है, तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन बीन, और वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइमिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। देखिए यहाँ पर फिर ड्यूरेशन को दिखाया है, ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो ये ड्यूरेशन 10 साल की अवधि है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है, और वी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने हैव का यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। इट, यहाँ जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहता वहाँ इट का यूज़ करते हैं, और इट के साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, फिर वर्ब में आईएनजी, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग समय को दिया हुआ है, तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। यू हैव बिन लर्निंग वेरी क्विकली। आप सीख रहे हैं बहुत तेजी से। तो यहाँ पर टाइमिंग का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन आप तेजी से सीख रहे हैं, एक समय अवधि के लिए है। यू के साथ हमने हैव का यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन हैव बिन प्लेइंग फॉर एन आवर। बच्चे 1 घंटे से खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो हमने हैव का यूज़ किया, फिर वर्ब में आईएनजी। अब 1 घंटे से पूरे ड्यूरेशन को दिखाया गया है, इसलिए हमने सिंस की जगह फॉर का यूज़ किया है। चलिए और देख लेते हैं, माई ब्रदर हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 months। मेरा भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कितने मंथ से? 3 महीने से। तो यहाँ माई ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, एग्ज़ाम की। अब यहाँ पर सिंस या फॉर का, ये है फॉर का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि 3 महीने की अवधि को दर्शा रहा है। यदि यही बोलता कि जनवरी से करके, तो हम सिंस का यूज़ करते। चलिए देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। मैं दोपहर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो आई है फर्स्ट पर्सन, इसलिए हैव का यूज़ हुआ है, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर फॉर यू, आपका, सिंस। यहाँ पर सिंस क्यों हुआ? कि दोपहर से बोल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहे हैं, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। और देख लेते हैं,
शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे। यहाँ पर भी हम कल से स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहे हैं, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया और शी के साथ में हैज़ का। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नॉट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ये भी नेगेटिव है, इसको भी देख लेते हैं। दे हैव नॉट बीन कमिंग टू क्लास रेगुलरली। दे हैव नॉट बीन कमिंग टू क्लास रेगुलरली। देखिए ये भी नेगेटिव है। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ किया है? नॉट का। उसके बाद बीन का। यहाँ पर समय का उल्लेख नहीं है, इसलिए हमने सिंस या फॉर का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखा था इंट्रोगेटिव में हमने? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, और यहाँ पर सिंस का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को, मॉर्निंग को दर्शा रहा है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए, ये भी इंट्रोगेटिव है। यस और नो टाइप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर अ वीक, एक सप्ताह, पूरे ड्यूरेशन को दिखा रहा है, एक सप्ताह की समय अवधि, इसलिए हमने क्या का यूज़ किया है? फॉर का यूज़ किया है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? किसी से जब सवाल पूछते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हम सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड हाउ का यूज़ किए। ये इसके साथ में एक फ्रेज है, हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर बीन का यूज़ हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पर चूंकि प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए समय का उल्लेख नहीं है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन टीचिंग हियर? वह कितने कितने समय से, कितने लंबे समय से यहाँ पढ़ा रही है। तो जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं डब्ल्यू एच के साथ तो इस तरीके से बनाते हैं। वाई हैव दे बीन आर्गुइंग? वे विवाद क्यों कर रहे हैं? वे इतने समय से विवाद क्यों कर रहे हैं? इसका सेंस यही है। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, देन सब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब में आईएनजी। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम सिंस या फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमको आंसर में करना होता है। हु हैज़ बीन यूजिंग माई लैपटॉप? यहाँ पर भी डब्ल्यू एच वर्ड है, इसलिए हमने टाइम का उल्लेख नहीं किया है। तो इसका आंसर बोलेंगे तो हम जरूर बोलेंगे, आई हैव बीन यूजिंग योर लैपटॉप सिंस मॉर्निंग, या फॉर 2 आवर्स, जो भी हम बोलना चाहेंगे। चलिए देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल्स टू। वी हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू। हम तुमसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक निश्चित समय से कर रहे हैं, लेकिन समय को दिया नहीं है। तो ये सब्जेक्ट आ गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, यहाँ पर वी है तो हमने हैव का यूज़ किया है, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। लास्ट देख लेते हैं। द टीचर हैज़ बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर एन आवर। टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं लेसन को कितने समय से? 1 घंटे से। तो 1 घंटा का समय क्या है? अवधि है। पता नहीं चल रहा है कि इतने कब से शुरू हुआ है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। और द टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया, हैव का यूज़ नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी टेंसेस के वीडियोस भी मैंने अपलोड किए अपने चैनल पर, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और इंग्लिश सीखने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप वहाँ विजिट करके सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।